नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी खुनाई में आप सबके इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पे एक नज़र डालते हैं। ऑपरेशन सिंदूर, आल पार्टी इजलास में एकजहती का मुजाहरा, रिजिजू का तजावीज़ पर संजीदगी से गौर का वादा। जंग के माहौल के दरमियान हिंदो पाक के कौमी सलामती मुशीरों के माबेन पहला राब्ता, इंतहाई अहमियत की बातचीत से मोदी को कराया गया वाकिफ। वज़ीर-ए-आज़म मोदी का आला सतही इजलास मुनक़िद, फर्जी खबरों से पैदा खतरात पर अलर्ट, वजारतों से आपसी तालमेल पर दिया गया जोर। एलन मस्क की स्टारलिंक को हुकूमत हिंद की मंजूरी, अब सेटेलाइट से चलेगा इंटरनेट। उत्तरकाशी में हेलीकॉप्टर हादसा, 5 लोगों की मौत, 2 जख्मी, राहती और बचाव काम जारी। जम्मू कश्मीर के रामबन में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से हालात बदतर, जम्मू श्रीनगर शाहराह बंद। नहीं थी सुर्खियां, अब खबरों की तफसील पेश है। हुकूमत हिंद ने पाकिस्तान में दहशतगर्दों के 9 ठिकानों को तबाह करने वाले ऑपरेशन सिंदूर के बारे में सियासी जमातों को एतमाद में लेने के लिए एक ऑल पार्टी मीटिंग तलब की, जिसकी सदारत मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने की। इस मीटिंग में हुकूमत ने ऑपरेशन की तफसीलात मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं से शेयर की। फ़ौज की कार्रवाई पर तमाम जमातों ने इत्तेफाक का मुजाहरा करते हुए हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस की हिमायत की और इसे मुल्क के मफाद में एक अहम कदम करार दिया। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कुल जमाती मीटिंग की सदारत अंजाम दी। इन्होंने इस मौके पर ऑपरेशन सिंदूर के लिए हिंदुस्तानी फ़ौज की बहादुरी की सिताइश की। राजनाथ सिंह ने बताया कि अफवाज का निशाना सिर्फ शिद्दत पसंदों के ठिकाने थे और शहरियान को नुकसान नहीं बनाया गया। फ़ौज की कामयाब कारकर्दगी के लिए राजनाथ सिंह ने मुबारकबाद पेश की। साथियों, जैसी कि आप सबको जानकारी है कि कल रात हमारी भारतीय सेनाओं ने अपने अद्भुत शौर्य और पराक्रम का परिचय देते हुए एक नया इतिहास रच दिया है। साथियों, भारत की सेना ने सटीकता, सतर्कता और संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई की है। हमने जो लक्ष्य तय किए थे उन्हें ठीक समय तय योजना के अनुसार सटीकता से उन्होंने ध्वस्त किया है और किसी भी नागरिक ठिकाने, सिविलियन पॉपुलेशन को जरा भी प्रभावित न होने देने की संवेदनशीलता भी हमारी सेना ने दिखाई। यानी एक तरीके से देखा जाए तो हम कह सकते हैं एक तरीके की सटीकता, सतर्कता और मानवीयता यह हमारी भारत की सेना के जवानों ने दिखाई है, जिसके लिए मैं हमारे सेना के जवानों और अधिकारियों को पूरे देश की ओर से मैं साधुवाद देता हूं और सेना को संपूर्ण संबल प्रदान करने के लिए अपने प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को भी मैं साधुवाद देता हूं। मित्रों, हमने हनुमान जी के उस आदर्श का पालन किया है जो उन्होंने अशोक वाटिका उजाड़ते समय किया था। जिन मोहि मारा तिन मोहि मारे। हमने केवल उन्हीं को मारा जिन्होंने हमारे मासूमों को मारा। साथियों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके पहले की तरह ही इस बार भी आतंकियों को ट्रेनिंग देने वाले कैंप्स को तबाह करके करारा जवाब दिया है। भारत ने अपनी सरजमी पर हुए हमले का जवाब देने के लिए अपने राइट टू रेस्पॉन्ड का इस्तेमाल किया है और हमारी यह कार्रवाई बेहद सोच समझकर सधे हुए तरीके से की गई है। आतंकियों के हौसले पस्त करने के उद्देश्य से यह कार्रवाई महज उनके कैंप्स और इंफ्रास्ट्रक्चर तक ही सीमित रखी गई है। मैं पुनः हमारे आर्म्ड फोर्सेस के शौर्य को मैं नमन करता हूं। पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने कहा कि सियासी जमातें अवाम की आवाज़ हैं
और तमाम रहनुमा एक आवाज़ में बोल रहे हैं और ये हुकूमत की कामयाबी है। एक सवाल के जवाब में इन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद मुसलसिल पेशरफ्त हो रही है, इसलिए हुक्काम को मीटिंग में नहीं बुलाया गया। इन्होंने कहा कि सियासी जमातों से मजीद कार्रवाई पर भी बातचीत की गई। राजनाथ सिंह जी की अध्यक्षता में बहुत अच्छी तरह से हुई है। बहुत गंभीर विषय था, इसलिए सब ने गंभीरता से अपने बात को रखा है। सबसे पहले रक्षा मंत्री जी ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पूरे लीडर्स को जानकारी दिया, परिस्थिति के बारे में, हालात के बारे में और सरकार का मंशा, सारे चीज़ों को लेकर के ब्रीफिंग हुआ। उसके बाद में सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने अपने मत रखा, पार्टी का विचार को और सुझाव भी दिया है। मैं ये मानता हूं कि सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने मैच्योरिटी दिखाया है। ऐसे वक्त में जब देश एक बहुत बड़ी चुनौती को हाथ में लेकर के काम कर रहे हैं, तो इसमें राजनीति का कोई जगह नहीं है। ये हमारे पूरे पॉलिटिकल पार्टीज ने दर्शाया है और सब लीडर्स ने एक मत से हमारे सेनाओं ने जो कार्रवाई की है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के पूरे बधाई भी दिया और गौरव का एहसास सबको हुआ है और सबने एक जुट में कहा है कि सरकार का हर निर्णय को साथ देंगे, सेना के हर कार्रवाई को साथ देंगे और कोई इसमें विरोधाभास नहीं है। एक दो मुद्दे सुझाव भी आए हैं। एमपीज ने अपने अपने जो कंसर्न्स को भी बताया कि लड़ाई का हालात में और इस तरह का जो कोई बड़ी घटना होती है तो हमको सतर्क रहना चाहिए। तो ये सब सुझाव भी लिया है और सब पॉलिटिकल पार्टीज ने ये चीज़ भी बताया कि पूरा देश, सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज ही नहीं, पूरा देश एक साथ है, ये भी सबने बताया। एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है, रक्षा मंत्री जी ने अपने रिमार्क्स में कहा है कि आज के मीटिंग में ये दर्शाता है कि हम सिर्फ सरकार बनाने के लिए राजनीति नहीं करते हैं, बल्कि देश बनाने के लिए राजनीति करता है। ये मैच्योर डेमोक्रेसी, भारत एक मैच्योर डेमोक्रेसी है, ये चीज़ झलकता है कि कोई तू मैं नहीं हुआ, कोई छोटे छोटे बातों को लेकर के बयानबाजी नहीं हुआ और बाहर भी देश भर में पॉलिटिकल पार्टीज का स्टेटमेंट भी बहुत ही एक लाइन में आ रहे हैं। ये भी अच्छा चीज़ है जो हमको देखने को मिला है। तो ऑपरेशन सिंदूर का कार्रवाई, क्योंकि ये ऑनगोइंग ऑपरेशन है, इसलिए अलग से ऑफिशियल ब्रीफिंग नहीं है। ये कांग्रेस और राज्यसभा में अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बहरान की इस घड़ी में पूरी अपोजिशन मुल्क के मफाद में हुकूमत के साथ खड़ी है। मिस्टर खड़गे ने लोकसभा में कायद हज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी और दीगर लीडरों की मौजूदगी में कहा कि हुकूमत ने तमाम सियासी जमातों को पहलगाम हमले के बाद हिंदुस्तानी मुसल्लह अफवाज की तरफ से पाकिस्तान और इसके ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर में 9 मुक़ामात पर की गई कार्रवाई के बारे में आगाह किया। इन्होंने कहा कि हुकूमत ने कौमी सलामती का हवाला देते हुए कहा कि वो अभी कुछ खुफिया मालूमात को आम नहीं कर सकती। राहुल गांधी ने भी कहा कि हमने हुकूमत को मुकम्मल ताउन दिया है। देखिए, मीटिंग में जो उन्होंने कहा वो हमने सुना। देश के हित में उन्होंने कहा कि कोई चीज़ कॉन्फिडेंशियल है रक्षा के विषय में, हम उसको अब नहीं कह सकते, ये उन्होंने कहा। तो हम सभी जितने भी पार्टी के लोग थे, सभी ने ये बताया कि इस घड़ी में, इस संकट के घड़ी में हम सब आपके साथ हैं और आप जो काम कर रहे हैं करते रहिए और देश के हित में हम आपके साथ रहेंगे। बस नहीं, ये तो लास्ट टाइम भी हाजिर नहीं थे, इस बार भी नहीं है। ठीक है, ये उनकी मंशा है कि वो समझते हैं पार्लियामेंट के ऊपर है वो,
तो ठीक है, जब वक्त आएगा पूछेंगे, लेकिन अब संकट की घड़ी है, इसमें कोई हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहते। धन्यवाद। पूरा सपोर्ट दिया हमने। जो खारगे जी ने कहा वो सही है कि ऐसी चीजें हैं जो डिस्कस नहीं करनी है, तो बस सबने सपोर्ट। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन अवैसी ने भी सिक्योरिटी फोर्सेस और हुकूमत की तारीफ करते हुए कहा, TRF के खिलाफ आलमी सतह पर मुहिम चलाने की ज़रूरत है। इन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि अमेरिका से TRF को दहशतगर्द तंजीम करार देने की दरख्वास्त की जाए और पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल कराने की कोशिश की जाए। सर, आज के ऑल पार्टी मीटिंग में मैंने कॉम्प्लीमेंट किया हमारी आर्म फोर्सेस को और भारत सरकार को कि उन्होंने एक ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। मैंने अपनी बात में ये कहा कि एक इंटरनेशनल कैंपेन हमको चलाना चाहिए TRF के खिलाफ, और ख़ास तौर से सिक्योरिटी काउंसिल इसको डिजिग्नेट करे, और हमको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को ये बताना है कि वो अपने ही मुल्क में इसको फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिजिग्नेट करे। और क्योंकि आप देखेंगे फरवरी 2025 में हाफिज सईद के बेटे हाफिज अब्दुल रऊफ की एक स्पीच है POK में, जिसमें उसने कहा कि 2025 तमाम साल हम लोग जिहाद करेंगे। तो ये जिहाद का नाम लेकर, ये भारत में गलत नाम लेकर कत्ल करना चाहते हैं, आतंक फैलाना चाहते हैं। तो US को हम रिक्वेस्ट करें, उनको लॉबी करें कि ये TRF को एक फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाए, पाकिस्तान को FATF के ग्रे लिस्ट में डाला जाए। यूनाइटेड किंगडम से हमने ट्रेड डील किया है, अब क्या क्या बहुत सी चीज़ें कम हो जाएंगी, टैरिफ कम होगा, तो हम UK गवर्नमेंट से कहें कि वो भी TRF को बैन करें और UK ट्रेजरी पाकिस्तान को सैंक्शन करे। यूनाइटेड स्टेट्स से हम ट्रेड डील करने जा रहे हैं और US प्रेसिडेंट ने कहा कि 0 टैरिफ होगा एग्रीकल्चर पर। तो ये मोर द रीज़न है कि हम US भी इसको कबूल करें। अब कश्मीर में गवर्नमेंट को के पास एक बहुत सुनहरा मौका है, तारीखी मौका है कि वो यकीनन पाकिस्तान को कन्फ्रंट करें, मगर कश्मीरियों को अडॉप्ट करें। आप कश्मीरियों को करीब करें, और ख़ास तौर से मैंने कहा कि जो पूंछ में जो लोगों की मौत हुई, सिविलियन लोगों की, और उरी में जो लोग ज़ख्मी हुए, जिनके घर को नुकसान पहुंचा, गवर्नमेंट उनको टेररिस्ट विक्टिम का ऐलान करे, क्योंकि पाकिस्तान शेलिंग में उनकी मौत हुई है, और सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर के तहत मरने वालों को एक्सग्रेशिया दे और सरकार उनका घर बना के दे। और मैंने कहा कि साउथ कश्मीर में गवर्नमेंट को बहुत एहतियात से काम करने की ज़रूरत है, वहाँ के यूथ को हमको करीब करना है। और जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसका मेरी नज़र में सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस ये है कि मुरीद के और भावलपुर पर अटैक होना, ये नॉन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स हैं। ये बहुत अहम बात है जिसको हमको समझने की ज़रूरत है। मिलिट्री स्ट्रेटजी वाइज आप देखेंगे, अब हमारे देश के लिए 2 फ्रंट पे हॉस्टिलिटी होगी, LAC और LOC पर, इसलिए कि जब 16 में उरी हुआ, 2019 में हम बालाकोट किए, आज हमारी 50,000 फौज गलवान और पे बैठी हुई है। तो ये 2 फ्रंट हॉस्टिलिटी को हमको देखने की ज़रूरत है। चाइना से हम इतना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट से ज़्यादा चाइना से इतना इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट से ज़्यादा हो रहा है, तो हम चाइना पर भी इम्प्रेस करें। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवल ने आज पाकिस्तानी हम मनसब आसिम मलिक के साथ मौजूदा फौजी कशीदगी के बारे में बातचीत की। इसकी तस्दीक और पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने एक इंटरव्यू में की। अजीत डोवल ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ भी आज मुलाकात की और ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल से उन्हें आगाह किया। दोनों मुल्कों के कौमी सलामती के मुशीरों के दरमियान टेलीफोन पर बात हुई। ये गुफ्तगू इंतहाई अहमियत की हामिल है। जनरल आसिम मलिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के सरबराह भी हैं और हाल ही में उन्हें कौमी सलामती के मुशीर की इजाफी जिम्मेदारी भी दी गई है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने आज एक अहम आला सतही इजलास तलब किया, जिसमें मुख्तलिफ मरकज़ी वज़ारतों और महकमों ने सेक्रेटरियों की शिरकत की। इजलास का मकसद कौमी सलामती से मुताल्लिक़ हालिया हालात का जायज़ा लेना और जाली इत्तलात के बहाव को रोकने के लिए मौसर हिकमत अमली अपनाना था। इजलास के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने इस बात पर जोर दिया कि मौजूदा वक्त मुल्क के लिए एक हिस्सास मरहला है और ऐसी सूरत-ए-हाल में
इदारे जाती राब्ता, ऑपरेशनल तैयारी और वाज़ेह मवासिलात निहायत ज़रूरी हैं। इन्होंने कहा कि गलत मालूमात और फ़र्ज़ी ख़बरों का फैलाव न सिर्फ अवामी एतमाद को भी बल्कि कौमी सलामती को भी ख़तरे में डाल सकता है। हुकूमतीन ने एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को हिंदुस्तान में सेटेलाइट के ज़रिए इंटरनेट खिदमत शुरू करने के लिए मंजूरी दे दी है। ऑपरेशनल ग्रीन सिग्नल के साथ अब स्टारलिंक हिंदुस्तान के डिजिटल सफ़र में एक नया इनकलाब लाने के लिए तैयार है। ख़ास बात यह है कि ये मंजूरी हुकूमत की नई सख्त शर्तें नाफिज होने के ठीक एक दिन बाद मिली हैं, जिसमें टाटा लोकलाइजेशन, तहफ़्फ़ुज़ाती जाँच और मुकामी मैन्युफैक्चरिंग जैसी लाजिमियत शामिल है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी ज़िले में आज एक हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे में 5 लोगों की मौत वाक़ हो गई, जबकि 2 दीगर अफराद शदीद तौर पर ज़ख्मी हैं। ज़ख्मियों इलाज अस्पताल में जारी है। गढ़वाल के डिवीजनल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने हेलीकॉप्टर हादसे की तस्दीक की है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ ज़िले में दिल्ली कानपुर हाईवे पर आज सुबह खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। यहाँ फिरोजाबाद से मुलजिम को पेशी के लिए मुजफ्फरनगर ले जा रही गाड़ी की पुलिस गाड़ी खड़े कंटेनर में सीधे जाकर घुस गई। सड़क हादसे में दारोगा समेत 4 पुलिस एहलकार और एक मुलजिम की मौत वाक़ हो गई, जबकि एक पुलिस एहलकार ज़ख्मी है। ज़ख्मी पुलिस एहलकार को अस्पताल ले जाया गया, जहाँ इसका इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि ड्राइवर को नींद की झपकी आने की वजह से यह हादसा पेश आया। जम्मू कश्मीर के रामबन इलाके में अचानक मूसलाधार बारिश के सबब हालात बदतर हो गए। मुश्किलात इस वक्त बढ़ गई जब लैंडस्लाइड का वाक़या पेश आया। इसकी वजह से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। लैंडस्लाइड के बाद कौमी शाहराह पर पहाड़ से पत्थर गिरे हैं। महकमे ट्रांसपोर्ट ने इत्तला जारी करते हुए कहा कि मौसम में बेहतरी और सड़क के साफ़ होने तक सफ़र ना करें। शदीद बारिश के बाद रामबन बाज़ार में भी सैलाब जैसे हालात हो गए हैं। हालांकि किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद हिंदुस्तानी फ़ौज ने न सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर के ज़रिए मासूम जानों का बदला ले लिया है, बल्कि दुश्मन मुल्क के साथ जंग की सूरत में उनके दांत खट्टे करने की पूरी तैयारी भी कर ली है। मरकज़ी वज़ारत दाखिला की हिदायत पर दिल्ली समेत मुल्क के सैकड़ों इलाकों में मॉक ड्रिल की गई और लोगों को बेदार किया गया है कि उन्हें जंग की सूरत में किस तरह के इक़दाम करने चाहिए। इस मॉक ड्रिल के ज़रिए लोगों को बताया गया है कि जंग जैसे हालात और दुश्मनों के हमलों के वक्त वो ख़ुद को किस तरह महफूज रख सकें। इस तरह इंतज़ामिया ने यह भी अंदाज़ा किया है कि जंग के लिए तैयारियां कितनी हो चुकी हैं। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने आज ईरानी वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास इराक़ची और सऊदी अरब के वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारजा आदिल अल जुबैर से मुलाकात की। ऐसे उन्हें ऑपरेशन सिंदूर के बारे में हिंदुस्तान के नुक़्ते नज़र से आगाह किया और कहा कि हिंदुस्तान इसे आगे नहीं बढ़ाना चाहता, लेकिन अगर हम पर हमला किया गया तो इसका सख्त जवाब दिया जाएगा। वाज़ेह है कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास इराक़ची भी हिंदुस्तान पहुँच चुके हैं और आज दोपहर वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर जयशंकर से हिंदुस्तान और ईरान मुश्तरका कमीशन के 20वीं मीटिंग में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में हिंदुस्तान का नुक़्ते नज़र पेश किया है। नाज़रीन, आखिर में सुर्ख़ियों पे एक और नज़र। ऑपरेशन सिंदूर ऑल पार्टी इजलास में एकजहती का मुजाहरा, रिजिजू का तजावीज़ पर संजीदगी से गौर का वादा। जंग के माहौल के दरमियान हिंदो पाक के कौमी सलामती मुशीरों के माबेन पहला राब्ता, इंतहाई अहमियत की बातचीत से मोदी को कराया गया वाकिफ। वज़ीर-ए-आज़म मोदी का आला सतही इजलास मुनक़िद, फर्जी खबरों से पैदा खतरात पर अलर्ट, वज़ारतों से आपसी तालमेल पर दिया गया जोर। एलन मस्क की स्टारलिंक को हुकूमत हिंद की मंजूरी, अब सेटेलाइट से चलेगा इंटरनेट। उत्तरकाशी में हेलीकॉप्टर हादसा, 5 लोगों की मौत, 2 जख्मी, राहती और बचाव काम जारी। जम्मू कश्मीर के रामबन में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से हालात बदतर, जम्मू श्रीनगर शाहराह बंद। नाज़रीन, इसके साथ ही कौमी खबरनामा ख़त्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।